नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। झारखंड में 81 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है और ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां सियासी मैदान में जोरों शोरों से प्रचार प्रसार करती हुई नजर आ रही हैं। झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार अभियान तेजी से चलाया जा रहा है। प्रदेश में चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे नेताओं के बीच जुबानी हमले तेज होते हुए नजर आ रहे हैं। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी और एनआरसी के मुद्दे पर दिए बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि झारखंड में यूसीसी और एनआरसी नहीं चलेगा। जेएमएम नेता और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा, समाज को तोड़ने की सोच रखने वाली भारतीय जनता पार्टी की कोई दाल गलने वाली नहीं है और ना ही उसे गलने दिया जाएगा। झारखंड में सिर्फ सीएनटी, एसपीटी, पीईएसए चलेगा, कोई यूसीसी और एनआरसी नहीं चलेगा। ये कभी एनआरसी तो कभी यूसीसी लगाने की बात करते हैं। हमने भी कहा है कि यहाँ यूसीसी और एनआरसी की कोई बात नहीं होगी। यहाँ सिर्फ बात होगी तो छोटा नागपुर काश्तकारी, सीएनटी, संथाल परगना काश्तकारी यानी एसपीटी या पेशा कानून की बात होगी। कैसे देश को तोड़ो, कैसे देश और समाज को बांटो, यही इनका कार्य होता है। ये लोग जहर उगल रहे हैं और उन्हें आदिवासियों, मूल निवासियों, दलितों या पिछड़े समुदायों की कोई परवाह नहीं है। इसके साथ ही सीएम हेमंत सोरेन ने भारतीय जनता पार्टी की तुलना सूखते हुए पेड़ से की और उसे उखाड़ फेंकने का संकल्प भी लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी का लक्ष्य खनिज संपदा के लिए स्थानीय निवासियों को विस्थापित करना है। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी के घोषणा पत्र को जारी करते समय हेमंत सोरेन की सरकार पर जमकर हमला बोला था। उन्होंने कहा, हमारी सरकार झारखंड में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू करेगी, लेकिन आदिवासियों को इसके दायरे से बाहर रखा जाएगा। हेमंत सोरेन और झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार का यह झूठा प्रचार कर रही है कि समान नागरिक संहिता आदिवासी अधिकारों, संस्कृति और संबंधित कानून को प्रभावित करेगी। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने जोर देकर कहा कि समान नागरिक संहिता भले ही लागू की जाएगी, लेकिन यह सुनिश्चित किया जाएगा कि आदिवासियों के अधिकार प्रभावित ना हो। आपको साथ ही ये भी बता दें कि झारखंड में 81 सदस्यीय विधानसभा चुनाव के लिए 13 और 20 नवंबर को 2 फेज में वोटिंग होगी, जबकि मतगणना 23 नवंबर को होगी। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि झारखंड में भारतीय जनता पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के बीच जो सियासी खींचतान जारी है, उससे चुनाव में किस तरह के परिणाम आने की संभावना नजर आती है। देखना दिलचस्प होगा कि झारखंड के अंदर क्या हेमंत सोरेन एक बार फिर से वापसी करते हुए सरकार बनाते हुए नजर आएंगे, या भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से बड़े बड़े दावे करती हुई नजर आ रही है, वो अपनी सरकार बनाने में कामयाब होगी। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज़।